संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं, आज फिर मैं आपके साथ हूँ। कल हम बात कर रहे थे मेरे रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिला, सभी लोग मुझे जानने लगे। तो मैंने सोचा कि मेरा काम चल पड़ा है, तो अब मैं पब्लिक में सोलो क्यों नहीं बजाऊं। तो हमारे यहाँ पर सुर सिंगार संसद के ऑर्गेनाइज़र स्वर्गीय ब्रिज नारायण जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। ये 1954 की बात है। कावसी जहांगीर हॉल में 8 दिन का फेस्टिवल था और उसमें जितने हमारे भारत के फेमस कलाकार हैं वो सभी थे। आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली, ओंकार नाथ ठाकुर, केसर भाई, मुश्ताक हुसैन खान साहब रामपुर वाले, विलायत खां, और विलायत खां के साथ तबला बजाया था अनोखे लाल जी ने। तो वो म्यूज़िक का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना था कि लोग बाग बहुत मस्ती में आनंद ले रहे थे संगीत का, और मैं सब गवैयों के साथ बजा रहा था। मुश्ताक हुसैन खान साहब, केसर भाई, निसार हुसैन खां, आमिर खां, बड़े गुलाम अली, और एकम्पनीमेंट के लिए भी मैं काफ़ी बदनाम था कि मैं बहुत चढ़ के बजाता हूँ। कुछ लोग बुरा भी मानते थे इस बात का कि ये अपनी बातें ज़्यादा कहना चाहते हैं, बैकग्राउंड में नहीं रहते। तो मैंने उनसे कहा ये मेरी मजबूरी, आदत ही है ऐसी कुछ। तो काफ़ी फेमस हो रहा था इन बातों से। तो मैंने सोचा कि यही मौका है पब्लिक में सोलो बजाने का। तो ब्रिज नारायण जी को मैंने कहा मैं तो सोलो बजाऊंगा। तो वहाँ मैं मार इस बात से खा गया कि मेरे सोलो के बाद एक बहुत ड्रामे वाला म्यूज़िक आने वाला था। ड्रामे वाला म्यूज़िक जैसे कि जुगलबंदी, 2 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और 2 तबला प्लेयर। ये सिलसिला पार्टीशन के बाद शुरू हो चुका था। तबले के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ सवाल जवाब, कुछ कंपटीशन, कुछ फास्ट झाला। तो वो एक ड्रामा होने वाला था मेरे पहले, ये मुझे मालूम नहीं था, और लोगों को तो उसका इंतज़ार था ही। और मैं बीच में आ गया और मारा गया। पब्लिक में हुटिंग हो गई कि बंद करो, और मुझे बंद करना पड़ा। और उस रोज़ जितना सदमा हुआ, दुख हुआ, हृदय दुखा, वो उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत मुझे बुरा लगा, और मुझे लगा कि अब ये काम मुझसे कभी नहीं होगा सोलो बजाने का। लेकिन फिर ईश्वर तो मेरे साथ थे ही, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक मेरी शिष्या थी लीलाबाई मणकूर, वो मेरे से एज में बहुत बड़ी थी और सारंगी सीखती थी मुझसे। तो मैं उनके पास बहुत रोया, जैसे माँ जैसी फीलिंग थी मुझे उनके लिए। तो मुझे कहने लगी अच्छा आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूँगी। तो मैंने कहा कैसे करेंगे आप ठीक? कहने लगी कि वो मेरे पे छोड़ दो। तो उन्होंने किसी के घर में, जिसका बड़ा मकान होता था जहाँ 100-200 आदमी आ जाए, वहाँ पर मेरे प्राइवेट प्रोग्राम अरेंज करने शुरू कर दिए। और मुझे कुछ पैसे भी देती थी, लेकिन वो अपनी तरफ से देती थी, लोगों से लेके नहीं। और मुझे कहती थी कि सब लोगों ने मिल के इतने पैसे दिए हैं आपको। तो ये सिलसिला चालू रहा। पहले कुछ 50 लोग आए, फिर 100 आए, 200 आए, 300 आए, 400 आए।
ये करते करते 2 साल तक मैंने काम किया। फिर ब्रिजनारायण जी की कॉन्फ्रेंस जो भुलेश्वर में हुई थी ओपन एयर में, यहाँ तो कावसी जहांगीर हॉल में बहुत कम लोग थे, 600-700 लोग, वहाँ पर 2000 लोग थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि म्यूजिक में ड्रामा भी आ चुका था, तो उस वक्त मैंने एक अक्लबंदी का काम किया कि एक फेमस तबला प्लेयर करामतुल्लाह खां, उनको कहा कि आप मेरे साथ बजाइए। तो वो कुछ उनकी वजह से, कुछ मेरे किस्मत अच्छे थे और कुछ मेरे बजाना भी सुधर गया था। तो 1.5 घंटे तक लोगों ने मुझे सुना और बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए, जैसे कि कावसी जहांगीर हॉल में हो गए थे। तो उसके बाद फिर ऐसी दुख की घड़ी कभी नहीं आई। फिर तो मैंने ये शुरू रखा काम जो आज भी चालू है। आज मैं आपको अप्रचलित राग जो थे वो आजकल अप्रचलित हो गए हैं, तो मैं राग देसी सुनाऊंगा।
संगीत यात्रा। पद्म विभूषण पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत ये थी इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। तबले पर संगत विश्वनाथ मिश्र, तकनीकी सहयोग बिनीता धोलकिया और प्रदीप शिंदे, प्रस्तुति सहयोग वीणा रायसिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।